नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार गिरी, विपिन बाबा चैनल यूट्यूब। आपसे मैं एक आज दरख्वास्त करने आया हूं, एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, एक निवेदन करने आया हूं कि आप मोबाइल तो देखते हो, लेकिन मोबाइल पे देखते क्या हो? तो कुछ लड़कों लड़कियों के नाच तमाशा, दिस दैट, ऊल जलूल, मैं इसे ऊल जलूल ही कहता हूं। उस ऊल जलूल को देख के समय खोटा करने से, समय बर्बाद करने से आखिर आपको आज तक आप ये बताओ कि आपने उस ऊल जलूल को देख के क्या अचीव किया है, आपने क्या पाया है उसे देखकर? तो आंसर क्या होगा पता है? नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। लेकिन अब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को दबाते हो, तो अब यहां से कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा? वो है ज्ञान, एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेपन। शिक्षा एक हथियार है बच्चों, जिसे आप किसी को मारोगे नहीं, किसी का मर्डर नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है, लेकिन उस हथियार से आप बड़े से बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आप इतनी ऊंचाई पे जा सकते हो जहां तक किसी ने सोचा नहीं हो, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है कि आपके हमेशा हर कदम पे ये आपका सहयोगी बनेगा, आपका मित्र बन के चलेगा, आपका साथी बन के चलेगा। चाहे आप देश में रहो, विदेश में रहो, अगर कुछ वहां रहता है तो वो आपकी विवेक है, आपकी बुद्धि है, और आपका विद्या है, आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आपका एजुकेशन है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मोबाइल पे ऊल जलूल ना देखें। देखना है तो ये देखें, आप में ज्ञान होगा। अगर कोई पिता, कोई माता हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो मैं उनको करजोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा वो मत देख, देखना है तो ये देखो। ये देखेगा वो सीखेगा। अगर कुछ पूछना हो आप यहां कमेंट करो, मैं बताऊंगा फ्री में, जिसके कोई पैसे नहीं लगने हैं। लेकिन आपके संतान में, आपके बच्चों में शिक्षा का, इंग्लिश का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से होगा। उसके आने वाला जो फ्यूचर है उसका सिक्योर होगा, क्योंकि वह ग्लोबल लैंग्वेज को, जो इंग्लिश है, वो जानेगा। आज कहीं भी आप जाते हो, एक छोटा सा मेडिसिन ही खरीदते हो, मेडिसिन का नाम भी लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। बच्चा पढ़ तो सकता है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, क्या है लिखा हुआ, वो पढ़ सकता है, वो जान सकता है। वो उतना उसको सबल बनाने में आखिर कौन हाथ है उसका? तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश उसे ये सबलता प्रदान करेगा, वो सबल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। क्योंकि भाषा बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ता है। आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो तो भाषा के द्वारा ही। इसीलिए अगर भाषा आपका परिपक्व है, मैच्योर्ड लैंग्वेज है, तो आपके सामने फिर उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे समस्याओं से आप हर दिन अभी दो चार होते हो। इसीलिए पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, लाइक करें और कमेंट निश्चित रूप से करें। दोस्तों, अब लिए चलता हूं मैं नाउन के चौथे भेद पर, जिसका नाम है चौथा, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वेरी इजी, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीकों से सिखाया जा रहा है आपको। इसके लिए किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं लेना है, कोई हिचकिचाहट नहीं। अब क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है? सीधा इतना जानिए कि द्रव्यवाचक आखिर होता क्या है। तो शॉर्टकट में एक छोटा सा बात याद रखना है और आप ये मटेरियल नाउन को समझ जाएंगे हंसते खेलते। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बस बार बार इस वीडियो को आप अपने घर पे चला के देखें, सुने, और बस आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी
होती रहेगी, होती चली जाएगी, और तब जाके आपको 2-4-5 महीने के बाद एहसास होगा कि हाँ, इस चैनल से जुड़ने के बाद हमें क्या फायदा मिला। तो मटेरियल नाउन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वैसा नाउन, वैसी संज्ञा जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जिसे नापा या तौला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वाटर, पानी, वाटर मीन्स पानी, टी चाय, कॉफी, शुगर चीनी, राइस चावल, मिल्क दूध, इटिस। अब ये ले, ये कुछ ऐसे नाउन्स के लिस्ट हैं जिसे आप इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखना है कि वैसा नाम जिसे हम नाप या तौल के बेचते हैं, खरीदते हैं। दुकान में जाते हो 1 किलो आटा लेके घर, दुकान में जाते हो चाय पत्ती खरीद के घर, तो क्या चाय पत्ती को गिना जाता है? आप कहते हो कि 4 गो चाय हम पिए, तो 4 चाय अगर बोलते हैं तो वहाँ 4 कप चाय, अर्थात गिना कौन गया? कप, न कि चाय को गिना। माँ को कहते हो माँ दूध दो पीने के लिए, क्या वो दूध पी के आया, ऐसा कोई प्रश्न करता है क्या? और तुम बता पाते हो कि हाँ आज हमने 2 गो दूध पिया है, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, 4 चावल खा के आए हैं, 2 गो दाल खा के आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो सीधा याद रखना है कि वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है वह मटेरियल नाउन कहलाता है। बस सिंपल सी बात है कि वैसी संज्ञा जिसे नापा तौला जाता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड सोना, गोल्ड खरीदने जाते हो, सिल्वर चांदी खरीदने जाते हो दुकान में, तो दुकानदार क्या करता है? क्या अगर रिंग है, अंगूठी, तो रिंग को गिना जाएगा, दैट इज कॉमन नाउ। लेकिन रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो दुकानदार क्या करता है कि उस गोल्ड को एक छोटा सा स्केल पे, एक तराजू पे डालता है, उसके वेट के अनुसार आपसे वो दाम ले लेता है। तो शॉर्टकट में इतना समझना है कि वैसी संज्ञा, वैसा नाउन जिसे नापा तौला जाता है मटेरियल नाउन कहलाता है। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को पूरा, छोटा छोटा सा तो वीडियो में डालता हूं, और अगर आप इसे छोड़ के स्किप करके चलोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को, आप अपने हम उम्र बच्चों को जो 5, 6, 7, 8 ये सब में पढ़ते हैं, और हर क्लास के लिए अलग अलग मटेरियल मिलेगा दोस्तों। यहाँ से किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय है, कुछ ना कुछ आप कमेंट करो ना, आप हमें कहो कि सर आप ये डालो, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। आप अपना मटेरियल, आप अपनी समस्या बताओ, आपको मैं क्या पढ़ाऊँ। हर चीज़ उपलब्ध मिलेगा, हर चीज़ का क्लास आपको यहाँ से मिलेगा। मैं डालता रहूँगा एक एक चीज़, आपका डिमांड को, हर डिमांड को पूरा करने का मैं वादा करता हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, लोगों को भी मोटिवेट करो, अपने साथ जोड़ो, एक अभियान बना दो, इसको एक कारवा बना दो, और फिर देखो कि कितना मजा आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज चौथा पार्ट मैं यूं ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।